प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पांडवों की रक्षा, ये हम 11वां पाठ पढ़ रहे थे। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ वाराणवत से सकुशल वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती हैं और जंगल में भटकते भटकते वो किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते हैं और अंत में वे एक चक्रा नगरी के पास पहुंचते हैं, जहां पर कुछ दिन तक वो भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब वे देखते हैं भोजन करते समय वे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की आवाज़ सुनते हैं, पति पत्नी दाम्पत्य की, कि वे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और वो क्यों रो रहे थे, अब हम आगे पढ़ेंगे, तो बड़े ध्यान से देखिए। ब्राह्मण बड़ी दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया है कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो, आप क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं? ठीक है, यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। ठीक है, ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से रहा नहीं गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे? माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से रहा नहीं गया। वह करुण स्वर में कहा उसने, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षसों के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें एक बक नाम का एक बड़ा ही अत्याचारी राक्षस रहता है। क्या नाम था उस राक्षस का? बक। ठीक है, पिछले 13 वर्षों से वह इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा, जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के भोजन के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर
देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, विप्रवर का अर्थ है ब्राह्मण, आप इस बात की चिंता छोड़ दें, मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से आज एक राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं, आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं कैसे भेजूं? ठीक है, यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता चल जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं और फिर से उनको मारने के लिए वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेगा। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। उसने ब्राह्मण को कहा कि भाई किसी को बताना नहीं कि हम लोग कौन हैं, ठीक है। और कहा कि अब कुंती ने कहा कि भीमसेन को उसने बताया कि बकासुर के पास भोजन सामग्रियों को लेकर जाना होगा। तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? युधिष्ठिर को इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम में बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हम उनका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह से परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया है, जिसने हिडम का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा से बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है। बकासुर जो राक्षस था, जो क्या करता था, हर हफ्ते जिसने एक चक्रा नगरी के लोगों से समझौता करा हुआ था कि तुम लोग क्या करोगे, हर हफ्ते एक मनुष्य लेकर आओगे मेरे खाने के लिए और खाने का जो सामान है उसको भी लाओगे। हर हफ्ते एक आदमी चाहिए मुझे खाने के लिए और सामान भी लाओगे खाने पीने का। क्योंकि उस एक चक्रा नगरी का जो राजा था वो बड़ा ही क्या था, निकम्मा था। कुछ नहीं करता था वो अपने राज्य प्रजा के हित के लिए, उनको बचाने के लिए। तो इस राक्षस ने एक चक्रा नगरी के लोगों को परेशान करा हुआ था। तो जब इसने देखा कि भीम बड़े ही आराम से क्या कर रहा है, फल खा रहा है, भोजन खा रहा है, ठीक है, तो बड़ा उसे क्रोध आ गया। इतने में भीमसेन की निगाह भी उस पर पड़ी और उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से से भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लग गया। खाली हाथों काम न बनते देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा। परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया, उस पेड़ को उसने रोक लिया और दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई।
भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मार कर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु हो गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। भीमसेन ने उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। देखो कितना बलशाली था भीम। 100 हाथियों का जो बल था, 100 हाथियों के बराबर जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति कहा जाता है भीम के अंदर विद्यमान थी। भीम इतना बड़ा बलशाली शक्तिशाली योद्धा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भीमसेन ने अपनी माता और अपने भाइयों की रक्षा करने के साथ साथ एक चक्रा नगरी के नगरवासियों की भी उसने रक्षा करी इस भयानक बकासुर नाम के राक्षस से। तो बच्चों, इस दूसरे पार्ट में ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है। इसके आगे महाभारत में क्या क्या होता है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक यू।